हेलो क्लास। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 कंप्लीट करने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 को हम लैप्लास इन्वर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर लैप्लास में जैसे कि हम जानते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हमें देता है फाई ऑफ एस, और फाई ऑफ एस हम इवेलुएट करते हैं बाय यूजिंग दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ए रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, राइट। तो अगर हमें कोई फंक्शन दिया है इन टाइम डोमेन, एफ ऑफ टी फंक्शन दिया है और हमने उसका लैप्लास फाइंड आउट किया तो हमें फाई ऑफ एस फंक्शन मिल जाता है। तो ऐसे ही एक और फंक्शन होता है जिसके लिए हम इनपुट फाई ऑफ एस यूज़ करते हैं, और फाई ऑफ एस यूज करके हमें जो आउटपुट है वो एफ ऑफ टी मिलता है। यहाँ पर फाई ऑफ एस पे हम अगर लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एफ ऑफ टी मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज कॉल्ड लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस। एफ ऑफ टी इज कॉल्ड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस, वेयर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज फाई ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस ये हमें क्या देता है, एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी लैप्लास इन्वर्स है फाई ऑफ एस का। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लैप्लास ऑफ 1 फाइंड आउट किया था या कुछ फॉर्मूले हमने किए थे, लैप्लास ऑफ 1 ये हमें मिलता है 1 अपॉन एस। तो इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस ये जो होगा ये होगा 1। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी फॉर्मूला ये था आपका 1 अपॉन एस माइनस ए। सो फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल्स टू ई पावर ए टी। तो अब आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये ध्यान में रखने हैं, ये याद रखने हैं। इसी तरह से कुछ और लैप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले अगर हम बात करें तो ये होगा 1 अपॉन एस प्लस ए, ये हो जाएगा आपका ई पावर माइनस ए टी। फिर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए साइन ऑफ ए टी। देखिए लैप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी अगर हम निकालें तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, और लैप्लास ऑफ 1 अपॉन ए साइन ए टी अगर निकालें तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। तो इसलिए लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए साइन ए टी। इसी तरह से लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होगा आपका कॉस ए टी। यहीं पर अगर हम लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फाइंड आउट करें तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा हमें 1 अपॉन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक ए टी। और लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसका हम लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करें तो ये रिजल्ट होगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी, कॉस हाइपरबोलिक ए टी। फिर लैप्लास, अभी लैप्लास ऑफ टी पावर एन हमने जो फाइंड आउट किया था वो था हमारा गैमा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस पावर एन प्लस 1। सो यहाँ से अगर हम लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस पावर एन की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा टी पावर, अभी एस पावर एन मैंने किया है तो इससे ये क्या होगा, टी पावर ये एन माइनस 1 होगा डिवाइड बाई यहाँ पर गामा एन होगा, गामा एन। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर एन इज इक्वल्स टू टी पावर एन माइनस 1 अपॉन गैमा एन का मतलब होता है एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हम गैमा एन यूज़ करेंगे जब भी हमारा एन का वैल्यू फ्रैक्शन होगा, और हम एन माइनस 1 फैक्टोरियल यूज़ करेंगे जब भी एन एक इंटीजर नंबर होगी। ओके, तो ये आपने कुछ फॉर्मूले लैप्लास में किए थे।
हमने उनका रिवर्स करके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लैप्लास इन्वर्स के क्रिएट किए। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम अगर हम देखें तो प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये फॉर्मूले अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला प्रॉब्लम अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं और मैं कहूं कि भाई लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है 1 माइनस रूट एस होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर होल पावर 2। अब इसका आपको लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप क्या करेंगे, इसे एक्सपांड कर देंगे। तो एक्सपांड करेंगे तो न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स रूट एस प्लस एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये एस पावर 4 हो जाएगा। और फिर इसे आप इंडिविजुअली स्प्लिट कर लेंगे तो ये होगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 4 माइनस 2 टाइम्स लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ये एस पावर हाफ है और ये एस पावर 4 है तो ये एस पावर हाफ माइनस 4। तो हाफ माइनस 4 कितना होगा, -7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये इसकी जगह हम -7 डिवाइड बाई 2 ले लेंगे। इट इज़ एक मिनट, तो एस पावर -7 डिवाइड बाई 2, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। लेकिन एस पावर -7 बाई 2 से बेटर इसे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई एस पावर 7 डिवाइड बाई 2। ओके, और प्लस ये होगा हमारा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एस पावर 3। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 4, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर n, ये हमने देखा ये होता है t पावर n-1, तो t क्यूब डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा n-1 मतलब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो t पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स यहाँ पर ये t पावर आपका एक पावर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पर गैमा, आपका ये गैमा हो जाएगा गैमा 7 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। राइट, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ 1 अपॉन एस पावर n का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। राइट, लैप्लास फॉर्मूला ध्यान है आपको, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर n, ये था आपका t पावर n-1 डिवाइड बाई गैमा ऑफ n या फिर t पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया और ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके ये हमें रिज़ल्ट मिल गया। तो यहाँ पर लैप्लास तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, जैसे ये t पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, -2 इंटू टी पावर 5 डिवाइड बाई 2 अपॉन ये गैमा 7/2 को हम लिखेंगे, एक एक कम करते जाएंगे। तो एक कम किया तो 5/2, फिर एक कम किया तो 3/2, एक और कम किया तो 1/2 और लास्ट में गामा हाफ बचता है जिसकी वैल्यू होती है √π। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में बच्चों ने पढ़ी हैं। जो बच्चे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं उन्हें ये पता है, जो बच्चे डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पर गामा, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करूँ वापस से गामा के फॉर्मूले के बारे में, जैसे गामा n जो होता है वो हो जाता है n-1 n-2, इस तरह से एक एक डिक्रीज़ होते जाता है। और गामा अगर लास्ट में आपका गामा हाफ बचता है, अगर गामा यहाँ पर अगर गामा 1/2 बचता है तो गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो ये है हमारा गामा का फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर प्लस ये जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये नेक्स्ट वैल्यू है टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 तो 2। तो ये हो गया आपका टी क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस
ये 2 to the 4 to the 8 to the 16, ये इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा. 5 3 the 15. यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट पाई और न्यूमरेटर में टी पावर 5 डिवाइड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 2 सॉरी, और प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन. चलिए एक और प्रॉब्लम करें, वन मोर प्रॉब्लम. चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं. हमें फाइंड आउट करना है लैप्लास इन्वर्स ऑफ, प्रॉब्लम कंसिडर करें s प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2. लैप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट कर देंगे, मतलब इसे हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक पार्ट हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2. तो ये बराबर होगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस रूट 2 टाइम टी प्लस ये 2 को हम बाहर ले लेंगे इंटू 1 अपॉन रूट 2 टाइम साइन रूट 2 टी. ओके, तो देखिए यहाँ पर किया क्या मैंने, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 को हम कंसिडर कर सकते हैं, ये रूट 2 का स्क्वायर है. तो रूट 2 का स्क्वायर कंसिडर करके आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और ये कॉस और साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर 2 को कॉमन लिया आपने और 1 अपॉन ए साइन 80 का फॉर्मूला अप्लाई किया. तो फाइनली ये हो गया आपका कॉस रूट 2 टाइम टी प्लस 2 अपॉन रूट 2, ये रूट 2 होगा, इंटू साइन रूट 2 अपॉन रूट 2 टी. ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होंगे. तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी शंका होती है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड है. और कैलकुलेटर का यूज़ करने से आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, कैलकुलेटर को यूज़ करना भी एक कला है, साइंटिफिक कैलकुलेटर. तो ये कुछ प्रॉब्लम हमने, एक दो प्रॉब्लम देखे जहाँ पर हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया है. अब आते हैं कुछ और तरीके जिससे हम लैप्लास इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हम पहले तरीके की बात करें तो उसे हम कहते हैं यूज़ ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम. तो पहला जो तरीका हम बात करेंगे वो है, पहला तरीका तो आपने ऑलरेडी कर लिया है जहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं. सेकंड तरीका हम कह सकते हैं यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम. यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम. ठीक है, ये हमारा पहला तरीका हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की बात की हमने, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, ये होता है फाई ऑफ एस होता है. लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज फाई ऑफ एस. अब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर फाई ऑफ एस है तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कुछ ऐसा था कि लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा फाई ऑफ एस माइनस ए. ओके, या फिर इसी तरह से लैप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा फाई ऑफ एस प्लस ए. तो ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट को अगर हम ध्यान दें तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ अगर फाई ऑफ एस प्लस ए है तो इसे हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी, या फिर हम इसे कह सकते हैं ई पावर माइनस ए टी. ये जो एफ ऑफ टी है ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस. तो देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस प्लस ए को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस में, क्योंकि लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस ये इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं.
बट लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस प्लस ए नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ये हमें शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से लैप्लास इन्वर्स ऑफ अगर फाई ऑफ यहाँ पर एस प्लस ए की जगह एस माइनस ए हो तो इसे हम कहेंगे ई पावर ए टी इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम कह सकते हैं इसे यूजिंग द शिफ्टिंग थ्योरम। अब अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स की चर्चा करूं इस थ्योरम को यूज़ करके, तो कुछ प्रॉब्लम भी हम देख लेते हैं, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम है 6s माइनस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20। हमें लैप्लास इन्वर्स निकालना है इसका। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर आप देखें, डिनोमिनेटर को हम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो एस स्क्वायर माइनस 4 है, एस स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर ये 4 का जो कोएफिशिएंट है, एस का कोएफिशिएंट 4, इसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमने किया है ये क्या है, ये अपने आप में कैंसिल हो जाता है, मतलब हमने सेम ही चीज़ लिखी है बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। और ये एडजस्टमेंट क्यों किया है, तो ये एडजस्टमेंट इसलिए किया है कि ये जो 3 टर्म हैं, ये 3 टर्म आपका एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे। दिस 3 टर्म्स एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4, ये क्या करेंगे, दे विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो होगा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम फिर आप इसके लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 6s माइनस 4 डिवाइड बाई ये जो 3 टर्म है, ये हो गया आपका s माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 प्लस 20 ये हो गया आपका 16। तो 16 मतलब ये 4 का स्क्वायर। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए डिनोमिनेटर में s माइनस 4, s माइनस 2 ये एक टर्म हमें मिल रहा है। अगर हम ऐसे ही न्यूमरेटर में भी s माइनस 2 टर्म को ऑब्टेन कर लें तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को यूज़ करके s माइनस 2 को s में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पर अब हमें ये जो s6x माइनस 4 दिख रहा है, इसे कुछ ऐसा करना है कि ये s माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाए। क्या करेंगे आप कि ये s माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाए? यस, एनी आइडिया? देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये जो s है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, s माइनस 2 प्लस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, s को s माइनस 2 प्लस 2 लिख देता हूँ, और ये बाहर मैं माइनस 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अंदर मैंने क्या किया, माइनस 2 प्लस 2 ये एडजस्ट किया, एंड दिस होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में ये हो गया s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। अब मैंने कर तो दिया कि s माइनस 2, तो यहाँ पर अब सिर्फ s माइनस 2 को अलग रखना है, तो 6 टाइम्स ये s माइनस 2 अलग कर दिया, और ये 6 इंटू 2 ये 12 हो गया माइनस 4 डिवाइड बाई s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स। अच्छा, अब यहाँ पर 12 माइनस 4 को हम क्या कर सकते हैं, 12 माइनस 4 8, ये हम 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटर ये इसे हटाकर हम क्या कर देते हैं, 8 लिख देते हैं। अब s माइनस 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये s माइनस 2 को आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को यूज़ करके यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे e पावर 2t इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ ये हो जाएगा 6s, तो s माइनस 2 विल चेंज टू s, तो 6x प्लस 8, और डिनोमिनेटर यहाँ पर हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर 2t। यहाँ पर इसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक हो जाएगा 6 इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 8
इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर 2t इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू कॉस ऑफ 4t प्लस 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू साइन 4t। सो दिस इज इक्वल्स टू आपका ये फाइनल आंसर हो गया ई पावर 2t इंटू 6 कॉस 4t प्लस 4 इंटू 4 टू द 8, सॉरी इट्स 4 टू द 8। सो यहाँ पर ये 2 इंटू साइन 4t। ओके, तो ये देखिए ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एप्लीकेशन है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एडवांटेज है। आपका अगर लैप्लास इन्वर्स में सिंगल एस टर्म की जगह कुछ ये एस प्लस ए एस माइनस ए का फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप उसे एस में कन्वर्ट कर सकते हैं शिफ्टिंग थ्योरम को यूज़ करके। कैसे कर सकते हैं? तो जैसे एस प्लस ए है तो आप ई पावर माइनस ए टी बाहर निकालेंगे, वो हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस। फाई ऑफ एस प्लस ए विल कन्वर्ट टू फाई ऑफ एस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर फाई ऑफ एस माइनस ए है तो हम ई पावर ए टी लिखेंगे और ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस। राइट, चलिए यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मेथड नया है, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम मैं कंसिडर करूँ तो एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस डिवाइड बाई 2s प्लस 1 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2s प्लस 1 है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर में ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 बाहर आ गया और यहाँ पर ये s बचेगा 2s की जगह पर और 1 की जगह पर 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। ये स्टेप समझा? देखिए आप 2 को कॉमन निकाल रहे हैं मतलब आप ये 2s को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, बाकी 2 तो आपने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर s प्लस हाफ है, s प्लस हाफ अगर नीचे है तो ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि मुझे s प्लस हाफ मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये अगर ध्यान से आप देखें तो ये 1 डिवाइड बाई 4 हम बाहर निकाल लेते हैं और ये अंदर हो गया हमारा लैप्लास इन्वर्स ऑफ यहाँ पर s प्लस हाफ डिवाइड बाई s प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई s प्लस हाफ का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4। अब ये s प्लस हाफ कैंसिल, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई s प्लस हाफ माइनस ये हाफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई s प्लस हाफ का स्क्वायर। ओह सॉरी, ये मैंने, हाँ ये 1 अपॉन बराबर, ये 1 अपॉन ये भी 1 अपॉन, ठीक है राइट है। तो जहाँ पर भी s प्लस हाफ दिख रहा है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जैसे लिखेंगे ई पावर माइनस हाफ टी इंटू लैप्लास इन्वर्स, ये 1/4 बाहर है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ ये यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई s माइनस हाफ ई पावर माइनस हाफ टी इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई s स्क्वायर। तो ये इजिकल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 हमारा बाहर ही रहेगा, ई पावर माइनस हाफ टी को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर ई पावर माइनस हाफ टी इसे भी बाहर ले लेते हैं और ये हो गया यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस, लैप्लास ऑफ इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस ये 1 होगा, माइनस
यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाई 2, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो एक पावर कम करेंगे तो ऊपर टी आएगा और नीचे 1 फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पर टी अपॉन 1। तो फाइनली इसे हम कह सकते हैं कि ये 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ई पावर माइनस हाफ टी डिवाइड बाई यहाँ पर ये 8 हो गया और ब्रैकेट में ये हो गया 2 माइनस टी। सो ई पावर माइनस हाफ टी होल डिवाइड बाई 8 इंटू 2 माइनस टी। ये हमारा हो गया लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन 2s प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपने किस तरह से अप्लाई किया देखा। 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स आप देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में और सॉल्व कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कह के पूछ सकते हैं। थैंक यू।